हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है चैत्र पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को बहुत बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। कई सारे उपाय किया जाता है और चैत्र पूर्णिमा के दिन से ही बहुत सारे नियम लागू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है, 1 तारीख या 2 तारीख, व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, सत्यनारायण की कथा हमें कब करवानी है और साथ ही में भगवान श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव हमें कब मनानी है। तो ये सारे विधि विधान, सारी चीज़ें इसी एक ही वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरे वीडियो को पूरी तरह से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो पूर्णिमा जो स्टार्ट हो रहा है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल दिन रहेगा बुधवार, सुबह 7 बजे कर 6 मिनट पे शुरू हो जा रहा है और समाप्त हो रहा है 2 अप्रैल बृहस्पतिवार सुबह 7:40 पे। आप देखिए, पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन शाम को हमें चंद्र मिलते हैं, ठीक है। शाम के टाइम पे पूर्णिमा तिथि में जब हम चंद्रोदय का जो समय होता है वो अगर मिल जाता है तो उसी दिन व्रत की पूर्णिमा रखा जाता है। यानी कि 1 अप्रैल को हमें व्रत रखनी है पूर्णिमा के लिए। जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत नया उठाना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी, यानी कि 2 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगा। इसी दिन से वैशाख स्नान भी शुरू हो जाएगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हम लोग शुरू करेंगे पूजा, तो वैशाख स्नान इस दिन से शुरू हो जाता है। वैशाख स्नान या स्नान दान के जो समय रहेगा, सवेरे जो सबसे जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो है सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक। मतलब एक अंदाजा है 5:30 है तो 5:33 तक, और 2-3 मिनट का आगे पीछे समय जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो एक मोटा मोटा आप लोग हिसाब लगा लीजिए कि 4:30 से 5:30 के अंदर हमें अगर स्नान का नियम लेनी है या पूर्णिमा का स्नान करना है तो इतने टाइम पे हमें कर लेनी है, ठीक है। आप जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो 1 अप्रैल 2026 शाम को 6:11 पे चंद्रोदय का टाइम रहेगा, ठीक है। तो सारे टाइम हमने जान लिया है, सारे टाइम हमने देख लिया है। अब आते हैं कि हनुमान जयंती कब है। तो स्नान दान की पूर्णिमा जिस दिन रहता है, यानी कि जो उदय तिथि में हमें पूर्णिमा मिलता है, उस दिन हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। यानी कि 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती है। गुरुवार का दिन होगा तो गुरुवार का व्रत भी आप लोग इस दिन रख सकते हैं। साथ ही में सत्यनारायण कथा भी गुरुवार के दिन कराना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वैशाख स्नान भी इसी दिन से शुरू होता है। तो देखिए, गुरुवार का एक तो दिन है, कितना बढ़िया दिन है इस दिन। तो इस दिन पूजा कैसे करेंगे, पूरे मंदिर में सभी देवी देवता का अच्छे से स्नान कराए, अगर संभव है तो कच्चा दूध से स्नान कराए और फिर सभी को इत्र लगाए, मंदिर की साफ सफाई कर ले। क्योंकि वैशाख मास का जो नियम हम लोग लेने वाले हैं, जो भी 1 या 2 या 10 नियम आप लेने वाले हैं, वो सारे नियम का शुरुआत हो जाएगा और शुरुआत हमेशा साफ सफाई से होनी चाहिए, ठीक है। तो मंदिर में इसी तरह से सभी को अच्छे से तैयार करके मंदिर को अच्छे से सजा के हम लोग जो पूर्णिमा है तिथि है वो मनाएंगे। और अच्छा, गुरुवार के दिन है तो गुरुवार के दिन आपका जो भी नियम रहते हैं, जैसे मेरे लक्ष्मी कलश का नियम रहता है, तो लक्ष्मी घट जो स्थापित हमने किया है, कई बार आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, तो इसे अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी होती है। सारे जो 5 प्रकार की चीज़ें मैं लक्ष्मी कलश में रखती हूँ, इन्हें दोबारा धोती हूँ और साथ ही में दोबारा टीका करते हैं और पूरे कलश को दोबारा स्थापित किया जाता है और जो जल है ये पूरे घर में छिड़क देते हैं। इसी तरह से आपका गुरुवार का जो भी नियम है, जैसे केले के वृक्ष का पूजा करना, दीपदान करना, चने चढ़ाना, दान करना, पूर्णिमाओं में वैसे भी दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, शाम के दीपदान करना, जो भी आपका गुरुवार का व्रत कथा या बृहस्पति देव का व्रत कथा सुनने का नियम है, वो सारी चीज़ें आपको गुरुवार के दिन ही करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं दान में क्या करना है। तो देखिए, पूर्णिमा में जो दान किया जाता है ये पितरों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया या सफ़ेद सूती वस्त्र हो गया, तो ये सारे दान पूर्णिमा में वैसे ही अच्छा रहता है। साथ ही में अगर कोई पितृदोष है तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। इसके अलावा आज के दिन से पितरों के नाम से एक दीपदान आप लोग कर सकते हैं। घर के बाहर शाम के समय दक्षिण मुखी होकर सरसों का तेल का एक दीपक हमें पितरों के नाम पे प्रज्वलित करना चाहिए। इससे क्या होता है, पितरों अगर कोई गलत जोनी में भी फंसे हुए हैं, कोई गलत जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से उनको बहुत तकलीफ है, मुक्ति नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो पितृदोष लग जाता है, वो हमारे ऊपर नाराज़ रहते हैं और हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं, छोटे छोटे चीज़ें भी नहीं बनती।
बहुत बार आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि एक छोटा सा बात है, लोग बिना प्लान किए ही ये काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जब बहुत अच्छे से प्लान भी करते हैं तो अगले हफ्ते हम ये करेंगे वो करेंगे, छोटे से छोटे बात भी बिगड़ जाता है, नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो बैसाख महीने में एक नियम आप लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। और ये बहुत ही छोटी सी सरल सी नियम है, लेकिन बहुत ही कारगर नियम है। ये है कि जो मैंने अभी कहा, एक दीपदान पितरों के नाम पे आपको डेली करनी है। हाँ, बीच में जब प्रेयर्स आएगी उस दिन नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि 2 अप्रैल को हमें क्या क्या करना है, दिनचर्या कैसे रहेगा। तो देखिए 2 अप्रैल का जो दिन होगा ये होगा गुरुवार के दिन। तो गुरुवार का सभी नियम के साथ साथ आज है, मतलब उस दिन 2 तारीख को होगा हनुमान जयंती। हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन की पूजा हमें हनुमान जी की कैसे करनी है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही सरल विधि है। और हनुमान जी की पूजा घर पर स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी को जब चोला चढ़ता है वो केवल मात्र ब्रह्मचारी पुरुष या पुरुष से द्वारा चढ़ाया जाता है, पंडित जी चढ़ाते हैं। लेकिन जो पूजा व्रत और हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम, या उसी दिन से आप रामायण पढ़ने का भी जो नियम उठाएंगे, तो ये आप उसी दिन से कर सकते हैं। अगर संभव है तो आसपास के कोई भी हनुमान मंदिर में एक बार दर्शन करके आइएगा, और अगर हो सके तो लड्डू के भोग तो जरूर चढ़ाइए। सामने जो हनुमान मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे रहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत ही नीडी पीपल होते हैं, तो उनको थोड़ी सी दान दक्षिणा, खाना, अन्न वगैरह दान आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हनुमान जी के जन्मोत्सव हमें मनानी है। आप चाहे तो आज से राम नाम लिखने का भी नियम ले सकते हैं। राम नाम में मतलब बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ताकत होते हैं। तो अगर आपका कोई बिगड़ा काम नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो संकल्प लेके आप राम नाम लिखने का भी नियम ले सकते हैं। पर एक बात बता रही हूँ, देखिए जो भी नियम लेंगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे, इसको अपने मनोबल को दृढ़ कीजिए कि हाँ मैं कंटिन्यू करूँगी। और दूसरी बात है कि इतना नियम मत ले लीजिएगा कि आप कंटिन्यू कर ही ना पाए, ठीक है। और साथ ही में जो पूर्णिमा तिथि है, इसमें खीर की भोग जरूर लगाया जाता है, तो खीर हमें ज़रूर बनानी है। संभव है तो थोड़ी सी केसर वगैरह डाल सकते हैं, या थोड़ा सा गुड़ भी आप मिला सकते हैं। और फिर वो भोग प्रसाद जो है भगवान को, हनुमान जी को मंदिर में चढ़ाना है। आप चाहे तो उसमें से थोड़ी सी भोग प्रसाद पुरोहित जी को, किसी ब्राह्मण को खिला भी सकते हैं, या उनके घर पे पहुंचा कर भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी सुविधा है। और अगर ऐसा संभव ना है तो आप उस दिन सीधा भी निकाल सकते हैं। जैसे खाने वाले जो भी वस्तुएं होता है, उस तरह से जो सीधा निकाला जाता है, उस तरह से आप सीधा निकाल सकते हैं। आते हैं सत्यनारायण कथा पर। तो देखिए सत्यनारायण की कथा जब गुरुवार के दिन आ जाता है, उसमें पूर्णिमा उदया तिथि में रहती है, तो फिर सत्यनारायण की कथा उसी दिन करना ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी अपनी अपनी सुविधा है, आप चाहे तो बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय के समय के हिसाब से बुधवार भी व्रत की पूर्णिमा है। लेकिन अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव जी, माँ पार्वती की पूर्णिमा के दिन पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आपके इष्ट देव जो है उनकी पूजा तो आप करेंगे ही, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तो होता ही है। साथ ही में देखिए भगवान शिव जी, माता पार्वती की पूजा अगर आप शाम के समय करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो कहते हैं कि बड़े बड़े दोष इसमें से नाश हो जाता है। या ना, अगर बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, जैसे पितृदोष से बड़ा दोष तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे में आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिव पार्वती की फोटो, मूर्ति कुछ भी नहीं है मंदिर में, तो फिर आप जो मिट्टी की शिवलिंग होता है, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करके उनका शाम को ही विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन दहलीज पूजन भी जरूर करनी चाहिए। दहलीज पूजन के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम ही सही रहते हैं। अगर दोनों टाइम धूप दीप कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर टाइम है तो सवेरे कर लीजिए, नहीं है तो शाम को भी कर सकते हैं। छोटा सा कोई रंगोली वगैरह बना सकते हैं, जिसमें कमल बना सकते हैं, माता रानी की चरण बना सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइन बनाकर रंगोली देकर, या आप चाहे तो जो आटे का, चावल का जो आटा होता है उससे भी रंगोली बना सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम मंदिर थोड़ा सा दहलीज को सजा लेंगे। और साथ ही में जो पूर्णिमा की तिथि होती है, इस दिन आप थोड़ा सा पितरों के नाम पे भोजन निकाल के अपने किसी छत पे या बालकनी के बाहर या आंगन में या खुली स्थान में जरूर रख दीजिएगा। पितरों के नाम पे कौवा वगैरह आके खा के जाते हैं, तो कहते हैं कि इससे भी पितरों को शांति मिलती है। शाम को हमें धूप दीप करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य देनी है। चंद्रमा को अर्घ्य हमें
1 अप्रैल 2026 को देना है, बुधवार के दिन, ठीक है। चंद्रमा का अर्घ्य देने का टाइम रहेगा 1 अप्रैल। लेकिन जो स्नान दान की पूर्णिमा होगा, सत्यनारायण कथा होगा, हनुमान जयंती होगी, ये सारे होंगे 2 अप्रैल को। आई होप आज के पूरे वीडियो में मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को किस दिन क्या करना है ये बता दिया है। और आने वाली बहुत सारे वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अक्षय तृतीया के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। तो आप लोग रिसेंटली क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ वो सारे वीडियोस शेयर करती रहूँगी। साथ ही में व्रत की पूर्णिमा है तो व्रत वाले कोई भी खाना आप बना सकते हैं। मैं जैसे नॉर्मली साबूदाना बना लेती हूँ, और इसमें जो है ना घी से बनाएंगे, या तो फिर आप चाहे तो मूंगफली के तेल से बना सकते हैं। और इसमें जो नमक यूज़ होता है वो संदक नमक, यानी कि जो सेंधा नमक होता है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो कोई भी भोग प्रसाद बनता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, और जब भोग लग जाता है उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में ढेर सारे प्यारे प्यारे हमेशा की तरह अपना कमेंट्स जरूर लिखेगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।